नमस्कार। आज सभी के चेहरे पे मुस्कान लग रही है, क्या बात है। आज हम लोग जो ले रहे हैं टॉपिक वो है सूर्य तप या सौर ऊष्मा बजट। सूर्य तप एवं ऊष्मा बजट। चूंकि हम लोग पहले की क्लासेस में ये पढ़ते रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके लिए जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। पूरी पृथ्वी पर जो तापमान हमको मिल रहा है वो सूर्य से मिलता है, लेकिन सूर्य जितना गर्म है, अगर पूरा का पूरा तापमान हम लोगों तक पहुंच जाए तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली है? हैं भूंगड़ो, जो भूंगड़े समझो। हाँ, तो वो पूरा बजट, पूरी जो ताप है वो यहां तक नहीं पहुंचे, इसके लिए प्रकृति ने अपने आप ही कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है। अब वो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तरीका है, सूर्य का जो ऊष्मा है वो हम तक कितनी पहुंचती है और किस प्रकार से आती है, कौन कौन सी उसमें रुकावटें हैं, तो वो सभी बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग कल वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। वायुमंडल हमारे लिए कितना उपयोगी है आज हम लोग इस ऊष्मा बजट से भी हमको पता चलेगा। उस सूर्य तप का मतलब है सूर्य से जो ऊष्मा का विकिरण, सूर्य की ऊष्मा का विकिरण जो हम तक पहुंचता है, जो आता है, वो सूर्य तप है। अब ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसको मान लो सूर्य। और ये पृथ्वी है। अब हमारी ये जितनी यहां से जो ऊष्मा निकलती है उतनी हम तक नहीं पहुंचती। अब वो किस प्रकार से हम तक पहुंचती है, उससे पहले जब सूर्य की, माना कि ये हमारा वायुमंडल की ऊपरी परत है, ये वायुमंडल, इससे नीचे वायुमंडल है। सूर्य की जब यहां से, माना कि यहां जब आया तब 100% था, यानी 100 इकाइयां, सूर्य की ताप की 100 इकाइयां वायुमंडल के ऊपरी सिरे तक आई। वहां जब ये पहुंचती है तो उसमें से जो कारण बनते हैं, कुछ कारण है, कौन से हैं वो मैं आगे बताऊंगा। उसमें से 35 इकाइयां अंतरिक्ष में यहां से परावर्तित हो जाती है। वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं करती। पृथ्वी की वायुमंडल में आने से पहले ही 100 इकाइयां अगर यहां थी तो उसमें से वायुमंडल में प्रवेश के पहले यहां से 35 इकाइयां वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। और पीछे कितनी बची? 65 में से जब ये इकाइयां यहां रवाना हुई तो 14 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई। वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, विभिन्न परतें हैं, और उनमें से जब निकलती रही तो वो खर्च होती रही इकाइयां, ताप कम होता रहा। आपको पता ही है, हम लोग यहां एक तो ताप के बिल्कुल पास में बैठता है, एक दूर बैठता है। ताप ज्यादा किसको लगेगा? नहीं तो वो सर्दियों में आपने सुन ही रखा होगा, कौन सा तरीका? हाँ, सर्दी में जब आग जलाते हैं तो आगे से तो गर्मी आती है, पीछे से ठंड आती है, दोनों स्थितियों में। तो ठीक वही है कि वो, क्योंकि आगे वाला सामने, तो यहाँ
ये जो दूरी है, इस दूरी के बीच में वायुमंडल आता है और वायुमंडल में उस ताप का घर्षण होता है, इसलिए यहां पर वायुमंडल में 14 इकाइयां अवशोषित वायुमंडल कर लेता है। कितनी करता है? 14 इकाइयां इसमें वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। और पीछे बची 51 इकाइयां ये पृथ्वी पर आती है, धरातल पर आती है और पृथ्वी इसको अवशोषित करती है। पृथ्वी पर कितनी इकाइयां पहुंचती है? 100 में से 51 इकाइयां पहुंचती है और पृथ्वी पे 51 इकाइयां ये अवशोषित करती है। लेकिन पृथ्वी है ना किसी का उधार रखती है ना किसी को उधार देती है। जिसका आया उसको लौटा दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये 51 की इकाई यहां जब आया, सूर्य से जो आ रहा है, जो ऊष्मा आ रही है उसको कहते हैं सौर विकिरण। यहां जो गर्मी आ रही है सूर्य से, ये सभी क्या है? सौर विकिरण है, यानी सूर्य से आ रहा है। तो जब सौर विकिरण होता है उसमें 35 इकाइयां अंतरिक्ष में अवशोषित कर ली जाती है, 14 इकाइयां वायुमंडल में अवशोषित कर ली जाती है और पृथ्वी तक आते आते ये 51 इकाइयां पृथ्वी अवशोषित करती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आया, पृथ्वी इसको 51 को वापस लौटा देता है और पृथ्वी से जो वापस ताप जाता है, जो वापस ऊष्मा जाती है, उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण, सौर विकिरण। आपको जब मैंने भूगोल में जब भी भूगोल अपने शुरू किया था, भूगोल के जो नाम होते हैं उसमें हमेशा याद रखो, कोई चीज जहां से रवाना हुई वहां से उसका नाम होता है। अब जैसे लड़की भले ही बड़ी होकर ससुराल चली जाती है, लेकिन उसका नाम कौन रखता है? पीहर में रखा जाता है ना, माता पिता में। तो इन सभी का जो पीहर, भूगोल में भी यही है कि जो भी नाम है सब पीहर में रखे जाते हैं, यानी जहां से उसकी शुरुआत हुई है। अगर जैसे कि आपको पता है कि हवा पूर्वाई है तो वो पूर्व से आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ है तो वो पश्चिम से आ रहा है। जिस दिशा से जो आ रही है उसी दिशा के आधार पे उसका नाम रखा जाता है। ये सौर से विकिरण आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या है? सौर विकिरण। और यहां से वापस जा रही है, ये दूसरा विकिरण है, दूसरा जन्म हुआ यहां से, और ये है पार्थिव विकिरण। पार्थिव क्यों? क्यों पृथ्वी का ये जन्मा कहां? पृथ्वी से। और अब पार्थिव विकिरण जब वापस, ये 51 की 51 इकाइयां पूरी रवाना कर दी इसने, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, शून्य। और ये 51 इकाइयां गई वापस, तो जाते जाते जो 34 इकाइयां ये वायुमंडल में अवशोषित हो गई। वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया कितनी इकाइयों को? 34 को। 51 में से 34 गई, पीछे कितनी बची? 17 इकाइयां जो थी वो अंतरिक्ष में लौटा दी। अब पृथ्वी के पास क्या बचा? जितना आया उतना ही लौटा दिया। और यही मुख्य कारण है कि पृथ्वी ना तो ज्यादा गर्म होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। अगर ये अवशोषित करती रहे, ये 51 इकाइयां ही अवशोषित, पीछे वाली में और 51, इस तरीके के पृथ्वी अगर अपने पास वापस नहीं लौटाए और अपनी इकट्ठी करती रहे तो क्या होगा? तवे के समान। जैसे तवा गर्म कैसे हो रहा है? तवा गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो गर्मी, जो भी ऊष्मा मिलती है वो उसको अवशोषित कर रहा है। तो इसलिए अब आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पे 51 इकाइयां आई, 51 की 51 उसने लौटा दी, ये बराबर हो गया, ठीक है। वायुमंडल में, अब वायुमंडल कितनी इकाइयों का अवशोषण कर रहा है बताओ देखें? 14 तो है सौर विकिरण की, जब ऊपर से आ रहा था उसने 14 इकाइयां अवशोषित कर ली। और जब पार्थिव विकिरण की कितनी की उसने? 34 पार्थिव की पार्थिव विकिरण की उसने, तो कुल मिला के उसने 48 इकाइयां वायुमंडल में अवशोषित हो गई, ठीक है। और ये जो यहां से जब आ रहा था तो अंतरिक्ष के अंदर ये कितनी इकाइयां
यहां पर खर्च हो गई ये अंतरिक्ष में ये 35। अब बताओ अंतरिक्ष के अंदर सौर विकिरण की 35 इकाइयां और पार्थिव विकिरण की कितनी 17 इकाइयां, कुल कितनी हुई 52 इकाइयां। तो वापस अंतरिक्ष के अंदर लौट गई है 52 इकाइयां, वायुमंडल में अवशोषित हो गई 48 इकाइयां, पृथ्वी तक पहुंची 51 इकाइयां, लेकिन पृथ्वी ने अपने पास नहीं रखी। अब ये जो 34 है, ये 34 जो वापस जा रही थी वायुमंडल में अवशोषित की है, परावर्तित हुई है वायुमंडल में, और उसमें उसने 6 तो वायुमंडल स्वयं ने अवशोषित कर ली, और 9 संवहन के द्वारा और 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वो वहां अवशोषित हुई है, परावर्तित हुई है। तो इस प्रकार से पृथ्वी को जितनी मिली उतनी वापस लौटा दी, जितना ये ऊष्मा आई उसका पूरा हिसाब किताब, इसी को ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा बजट की जब भी बात होगी, आप 100 इकाइयों का उदाहरण लेते हुए आपको ये पूरा का पूरा तरीका समझाना है। 100 इकाइयों में से वायुमंडल में अवशोषित होती है 48 इकाइयां, और 52 इकाइयां वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल इकाइयां 51 है, और 51 में से 51 ही वो पार्थिव विकिरण के रूप में वापस लौटा देता है। इसमें कोई